कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सदाकत आश्रम में रखी गई, जहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुल 200 कांग्रेस के अलग अलग प्रदेशों से लीडर मौजूद रहे। देखिए, राहुल गांधी की वो तस्वीर पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होते ही राहुल गांधी अगले कार्यक्रम के लिए रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तस्वीर देखिए किस तरीके से राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं। देखिए, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और लगातार कांग्रेस के जो अलग अलग प्रदेश के जो बड़े लीडर हैं वो लगातार देखिए किस तरीके से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, राहुल गांधी किस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होते ही कांग्रेस कार्यालय से जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होते ही राहुल गांधी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने विजुअल में देखा किस तरीके से राहुल गांधी अगले कार्यक्रम के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होते ही सदाकत आश्रम से निकल चुके हैं। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आजादी के बाद पहली बार रखी गई, जहां कांग्रेस के कुल 200 से अधिक लीडर जो अलग अलग राज्यों से बैठक में शामिल हुए। वहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी कम किया गया है, उसको लेकर सचिन पायलट केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम सचिन पायलट की वो बयान सुनाते हैं, जीएसटी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार का जो योगदान रहा है देश में आजादी से देश के सामाजिक राजनीतिक हर क्षेत्र में सक्रिय रहा है बिहार और बिहार के भाषण। आज की जो हमारी पीढ़ी है उसमें अनेक विषयों पर खुल के चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से बिहार के चुनाव की बहुत दूर नहीं है, तो काफी इस पर भी डाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का मुहिम में क्या हम लोगों का रोल रहेगा, हमारा स्टैंड रहेगा। लेकिन कुछ बात इस मीटिंग में जो बात बताई वो देश को भी समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अभी केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब्स को कम किया है। 8 साल से राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी चिल्ला कर बोल रहे थे कि जब जीएसटी लागू हुआ था उसको राहुल ने संज्ञा दी थी गब्बर सिंह टैक्स। लोगों के जीवन को, लघु छोटे दुकानदार उद्योगपतियों के जीवन को जटिल बनाने का नरेंद्र मोदी ने लागू किया। आपको याद होगा जब जीएसटी को मनमोहन सिंह लाना चाहते थे तो बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया, सिर्फ विरोध करने के लिए। जब सरकार बन गई तो पार्लियामेंट में रात के 12 बजे बटन दबाकर बहुत बड़ा शो किया, बहुत बड़ा एक आविष्कार कर दिया। 8 साल लग गए गलती को सुधारने में और अब इसको रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है। आपकी जो 8 साल की गलती रही, लाखों करोड़ का नुकसान छोटे उद्योगपतियों को, मध्यम वर्ग लोगों को हुआ, उसको आप ठीक कर रहे हैं तो पीठ थपथपा के उनका धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है, मनोमंडित किया जा रहा है। इस प्रकार का दोगलापन कब तक चले? और लगभग हर आर्थिक नीति पर भाजपा का ये रवैया रहा है, चाहे एफडीआई रिटेल में हो, एफडीआई डिफेंस में हो, हिंदुस्तान और अमेरिका का करार हुआ उस पर हो, जीएसटी पर लेकर हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बीजेपी ने बहुत विरोध किया। विपक्ष सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल गया। ये दोगलापन है, एक जाहिर हो चुका है। और आज बिहार में चर्चा मीटिंग में कर रहे थे तो सब लोगों ने कहा, चिंतित है बिहार की जनता के बारे में कि आर्थिक हालात यहाँ पर बहुत विषम बन चुके हैं। 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आश्वासन दिया था कि हम चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे। आज 10 साल हो गए, सरकार डबल इंजन की है, कहां पर चीनी उद्योग? कोई जवाब देने को तैयार नहीं। बिहार में जो आर्थिक स्थिति और संकट पैदा हो रहा है वो केंद्र सरकार की उसकी उतना जिम्मेदारी जितना जिम्मेदार है। और राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी के साथ, उस यात्रा को जो समर्थन मिला वो अप्रत्याशित रहा। वोट अधिकार रैली मतलब जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, वंचित है, उस कमजोर व्यक्ति का वोट चोरी कर रहा है, छीन रहा है, उस संवैधानिक अधिकार को जो हनन करना चाहते हैं, उन ताकतों के विरोध में यात्रा निकली और बहुत सफल यात्रा रही। बिहार में चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो बदलाव की आहट
पूरे प्रदेश में है वो हम लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और कार्य समिति पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो दूरियां बन गई हैं आज अमीर गरीब की और गांव शहर की, वो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की असफल नीतियों का परिणाम है। शुद्ध रूप से आज आप देखें तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं वहां पे क्या हालात है, उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं। चीन, अमेरिका जो हमारे पर लगातार आर्थिक प्रहार कर रहा है, उसका हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और वो अमेरिका जो चीन को अपना दुश्मन मानता रहा, हिम्मत नहीं कर पा रहा है वो टैरिफ लगाने की या वो पाबंदियां लगाने की चीन के ऊपर। और हम लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उम्मीद पे बैठे हैं कि हम हल निकालेंगे, समझौता होगा, करार होगा। लेकिन इस प्रकार का रवैया जो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की दोस्ती का हाल अपनी दुनिया में देते थे, आज वो दोस्ती देश को महंगी पड़ रही है। ये अब आज का देश का नौजवान समझ चुका है। बिहार में न जाने कितने पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, और पेपर लीक होने के बाद जिन नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिखता रहा, वो अगर सड़कों पर आ रहे हैं, उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं। मतलब निर्मम तरीके से पुलिस और प्रशासन ने लोगों को घेरा है, नौजवानों को, हजारों लाखों लोगों को, उनके अरमानों पर पानी फेंकेगा, कई लोग उसके ओवरेज हो जाएंगे। तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर में पहुंच चुकी है। और दुर्भाग्यवश आज भी जो भाजपा या एनडीए के नेता सिर्फ सत्ता की लालच में नाना प्रकार के आप आश्वासन दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार अखबार झंडा बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। धरातल पर ना तो किसान की आमदनी दुगनी हुई है, वो तो भला हो विपक्ष का और कांग्रेस और राहुल गांधी जी का जो 3 काले कानून लाकर किसान की कमर तोड़ने का जो इन्होंने मन बना लिया था बीजेपी, उसको रोक पाए। सैकड़ों लोगों की कुर्बानी हुई है किसानों की, लेकिन हम 3 काले कानून रोकने में कामयाब रहे और उनको अपना हाथ खींचना पड़ा। इसी प्रकार जब राहुल जी बोलते थे कि जनगणना होनी चाहिए जाति के आधार पर, ताकि पता पड़े कौन कहाँ पर रह रहा है, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये जातिगत जनगणना सिर्फ उस रिकॉर्ड में एक कॉलम जोड़ने का मात्र नहीं कि आप की जाति क्या है, वो आंकड़ा बहुत लाभदायक है, लेकिन वो गिनती कौन व्यक्ति किस परिवार में किस परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, क्या आमदनी के साधन है, सरकार की कितनी योजनाओं तक पहुंच रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, और जो बजट है, जो पैसा है, जो स्कीम्स का कितना लाभ मिला, उनकी भागीदारी कितनी है अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, वो सब जानकारी सरकारों को मिलेगी तो हम डेटा और आंकड़ों के आधार पर अपना नीति निर्माण कर सकते हैं, बजट एलोकेशन कर सकते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से सचिन पायलट जीएसटी को लेकर मौजूदा सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में सरकार में है और ऐसे में जीएसटी उनके द्वारा ही लगाया गया। राहुल गांधी लगातार जीएसटी की मुद्दा हो चाहे किसानों की मुद्दा हो लगातार उठाते आए हैं और अब वो चारों तरफ से घिरने के बाद जीएसटी कम किए हैं। तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे सचिन पायलट आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए पटना प्राइम।